नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से निकली चिंगारी मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर शहर में प्रदर्शन हुआ है। ग्वालियर के गोला का मंदिर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने चक्का जाम कर बीच सड़क पर टायर फूके। उग्र युवाओं ने बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ कर दी, कुर्सियां और पंखे तोड़ दिए, रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी, एक ट्रेन पर ट्रैक से उतारकर गट्टियां फेंकी। यही नहीं, बिरला नगर स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन के शीशे भी फोड़ दिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मामले में कुल 4 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 2 पुलिस और 2 FIR RPF में दर्ज की गई है। वहीं इंदौर में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं के पथराव में 2 पत्रकार समेत 10 लोग घायल हुए हैं। हंगामे की खबर मिलते ही पूरे शहर में पुलिस फोर्स तैनात किया गया, लेकिन आक्रोशित युवाओं ने पुलिस को देखते ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को खदेड़ा। रिजर्व फोर्स के आने के बाद हालात संभले। ट्रेन यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को आगरा और झांसी पर रोक दिया गया। कई ट्रेनें 4 से 5 घंटे लेट होंगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण है, प्रॉपर्टी का मेजर लॉस नहीं है। SSP ने अमित सांघी से कहा, वीडियो फुटेज के जरिए हंगामा करने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर के मुरार छावनी में सुबह से ही युवा जुट रहे थे, लेकिन पुलिस उनके इरादे भांपने में चूक गई। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, 500 से ज़्यादा युवा जुट गए। गोले का मंदिर इलाके में तोड़फोड़ की, सड़कों पर टायर फूके, ट्रैफिक तोड़ दिया, रेलवे ट्रैक पर जलते टायर फेंके, तोड़फोड़। गोला का मंदिर चौराहे पर हंगामा करने के बाद युवाओं ने बिरला नगर स्टेशन पर पहुंच गई, टायरों को जलाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए। पूरे स्टेशन में तोड़फोड़ की, कुर्सियां, बेंच और दुकानों में तोड़फोड़ भी की है। घटना के कारण दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से भोपाल की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को आगरा पर रोक दिया गया है। वहीं भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों को झांसी स्टेशन पर ही खड़ा कर दिया। करीब 8 से 10 घंटे, 4 से 5 घंटे लेट हैं। झांसी होकर दिल्ली जाने वाली स्वर्ण जयंती को कुछ देर पहले ही झांसी से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। वहीं झेलम एक्सप्रेस को भी कुछ देर पहले ही आगरा से भोपाल की ओर रवाना किया गया। रेलवे ने ट्विटर पर 3 ट्रेनों का शेड्यूल टाइम भी जारी किया है। सेना भर्ती को लेकर आक्रोशित युवाओं के तेवर देखकर लोगों को सेना भर्ती 2014 में हुआ उपद्रव का सीन याद आ गया। तब ग्वालियर में मेला ग्राउंड में सेना भर्ती के दौरान हुए विवाद के बाद करीब 25 से ज़्यादा गाड़ियां जला दी गई थी। 1 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति की तोड़फोड़ की गई थी। गुरुवार को हंगामा होते ही लोग दहशत में आ गए। पूरा स्टेशन, बजरिया, गोले का मंदिर, मुरार बाजार बंद कर व्यापारी दुकान के अंदर ही खुद को बंद कर बैठे। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, यह बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। अब क्या ऐसी टेम्परेरी अप्रोच से भारत भूमि की रक्षा होगी? ऐसे भारत माता के सम्मान की सुरक्षा होगी? असली राष्ट्रभक्ति सामने आ रही है। यह अग्निपथ है या अग्निकुंड? तो वहीं BD शर्मा बोले। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना से स्किल्ड युवाओं को सेना के अलावा देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी अवसर मिलेंगे। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और तथाकथित लोगों के पास देश में अस्थिरता लाने के अलावा दूसरा काम नहीं है। झूठ बोलो और गुमराह करो। अच्छी से अच्छी चीज़ों के बारे में कैसे भ्रम फैलाया जा सकता है? भ्रम फैलाने काम शुरू कर दिया है। नौजवानों को योजना को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। सेना की भर्ती बंद नहीं है, सेना भी भर्ती लगातार होगी। मामले में गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जैसे लोगों ने इस मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को सेना में अवसर देने की नवीन अग्निपथ योजना मील का पत्थर साबित होगी। आपको बताते हैं अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या। अग्निपथ स्कीम ऑलर्ड फोर्सेस के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या हवा विभिन्न जगहों पर समेत होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया है। इंदौर के मरी माता चौराहे पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ गुरुवार को छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में युवा इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सपनों को कुचलने का प्रयास कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भयावह वीडियो, जिसमें किस तरह से युवाओं ने तोड़फोड़ की है और किस तरह से प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा है।
हमारा नाम सुरेश तोमर है और तोमर जी जो हुआ 6 साल से 7 साल से लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं और भर्ती तो आ नहीं रही है। और एयरफोर्स का और रिलेशन वाले लड़कों का रिजल्ट वाला पेपर होना था, इनका पेपर तो होने देते। और जनता के सामने तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं, वो चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं और लड़कों की तुमने माँ चोट रखी है। इंडियन आर्मी छात्रों में 5,000 प्लस 5,000 भर दे और हम इतिहास चेंज कर देंगे। ये पहचान ये आप गोले मंदिर खड़े हुए पहचान में नहीं आएगा कि गोले मंदिर था। हाँ पेपर नष्ट कर दिया लड़के 70 लड़के तो जान दे चुके। 70 लड़के नहीं 70 परिवार समझ रहे हो, 70 परिवार। हमारी मांगे हैं परसों जो उसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने साफ कहा था कि अगली जो भर्ती होंगी वो अग्निवीर के द्वारा होंगी। और कल आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि जो पिछली भर्तियां हुई थी उनको रद्द कर दिया गया है। सर 2 साल से लड़के इंतजार में बैठे हैं, 5 साल से दौड़ दे रहे हैं, 5 साल से दौड़, 5 साल अभी दौड़ देते समय 1.5 साल से और 3 साल से भर्ती नहीं आई, भर्ती 3 साल से नहीं आई, 3 साल से। नाम जरूरी नहीं है, नाम जानना जरूरी नहीं है यहाँ, क्योंकि नाम यहाँ मैं हाईलाइट नहीं होना चाहता। सुनिए, हमारी मेन समस्या ये है जो टूर ऑफ ड्यूटी चालू की गई है, जो 4 साल की नियुक्ति है, हमको वो नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, कोई सेना भर्ती नहीं आई, एयरफोर्स का भी रिजल्ट नहीं दिया। ये लोग अपनी ही मनमानी कर रही है सरकार, ये बीजेपी सरकार अपनी ही मनमानी कर रही है। जो शॉर्ट सर्विस थी, जो पुराने नियम थे, पुराने नियम लागू हो, सेना भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया जाए, हमारी सब यही मांग है। ये हमें चाहिए मांगे रही छात्र किस तरह के ना जानना नहीं, वो 4 ईयर की जो आर्मी इंडक्शन है उसके विरोध में वो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो हम लोगों ने अभी उनसे कहा है कि जो भी उनकी मांगे हमें दे दें, हम ऊपर सरकार तक पहुंचा देंगे। और इसके अलावा उन लोगों ने गोले के मंदिर और बिरला नगर रेलवे स्टेशन पे आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों ने उनको वहाँ से भगा दिया है। अभी पूरे शहर में हम लोग राउंड ले रहे हैं, सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में, शांति में। काफी उन्होंने तोड़फोड़ की है, स्टेशन के अंदर ही घुस गए थे, कांचन नगर में काफी तोड़फोड़ की है। कहीं उन्होंने बेंच वगैरह और कुछ जो बैरिकेड वगैरह थे वो उन्होंने से तोड़ दिए, बट वैसी कोई मेजर हानि, वाहन भी चलाए नहीं वैसी तो कोई मेजर हानि या वाहन जलने की अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अब क्या स्थिति है? अभी एकदम नॉर्मल सिचुएशन है। आप तो हमारे साथ घूम के शहर में देख रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। आज के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ग्वालियर एसएसपी अमित सांघी व मुरैना एसपी एवं जिला भिंड के एसपी द्वारा युवाओं से शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई है। आइए सुनाते हैं आपको पूरा वीडियो। नमस्कार। मुरैना जिले की आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले सभी मेरे नौजवान युवा भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसी भी स्थिति में आप जो है किसी के बहकावे में ना आए और जो भी अग्निपथ योजना को लेकर के चीज़ें हैं उस पर जो है आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। आपने रखी है, ज्ञापन दिया है, उसको हम लोग ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। आपकी बात को, हर चीज़ को कहने का शांतिपूर्ण तरीका है। आप लोगों ने अपार संयम का परिचय दिया है अभी तक और आगे भी जो है हमें पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं करेंगे।
किसी भी तरह का कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और देखिए, IR दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं आपका ही भविष्य उसमें बर्बाद होता है और आगे जो है आने वाले समय में आपके लिए कठिनाइयां पैदा होती हैं। तो फिर से मेरा जो है विनम्र निवेदन है कि किसी भी स्थिति में आप किसी के बहकावे में आकर के कोई ऐसा कार्य ना करें कि आगे जो है आपके लिए समस्या पैदा हो। और बाकी हम लोग सब लोग आपके सहयोग के लिए हैं, आपकी मांग के लिए है। आप जो मांग है आपकी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम लोग ऊपर पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा भिंड जिले के सभी ऐसे नवयुवक जो आर्मी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि वर्तमान में अग्निपथ जो स्कीम है, जिसको लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां व अफवाहें प्रचलन में हैं, उस पर कतई ध्यान न दें, किसी के अनुचित बहकावे में ना आए। और वर्तमान में जो कई जगह पे इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिससे कि संपत्ति का नुकसान हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है, उससे आप लोग हटें, उससे बचें। इस तरह की स्थिति ना निर्मित करें। अपनी बात रखने का एक शांतिपूर्ण तरीका होता है, जिसके माध्यम से आप में से कई लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, जिन पर वर्तमान में विचार विमर्श हो रहा है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में संलिप्त ना हो। ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त होने से, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने से या नुकसान होने से आगे की जो कार्रवाई होती है, जिसमें FIR वगैरह हो सकती है, तो उससे भी आपके आने वाले भविष्य में निस्संदेह कुछ न कुछ संकट उत्पन्न होगा। अतः अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हमारा जिला है, भिंड जिला है, यह अपनी देशभक्ति और अनुशासन के लिए जाना जाता है। अतः हम हमेशा यही प्रयास करें कि हमारी किसी भी गतिविधि से इसके गरिमा को ठेस न पहुंचे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।